हेलो एवरीवंस, गुड मॉर्निंग। मैं रचना गोडबोले आपकी मैथ्स की टीचर हूँ। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 संख्या पद्धति, जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम में हमारे पास आया नंबर्स। अब आप लोगों ने बचपन से ही नंबर्स पढ़े हुए हैं, 1 2 3 4 या उसके आगे की जो संख्याएं पढ़ी हैं वो कहलाती हैं नंबर्स, है ना। और इन नंबर्स की आवश्यकता हमको हर जगह होती है। हम अपने दैनिक जीवन में भी नंबर्स का यूज़ करते हैं, सभी बच्चों को ये चीज़ें तो मालूम है। अब नंबर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ होती हैं प्राकृत संख्याएं, कुछ पूर्ण संख्याएं, कुछ पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ऐसी अलग अलग संख्याएं होती हैं। अब सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। इन्हें हम प्रतीक n से प्रकट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 आदि। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या होती हैं पूर्ण संख्याएं? ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं। इसका मतलब क्या है? 0 से स्टार्ट हो गई, 0 1 2 3 4 ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और इसको हम किस साइन से, प्रतीक किस चिन्ह से डिफाइन करते हैं? हम इसको W से डिफाइन करते हैं। W से इसको प्रकट किया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। थर्ड हमने पढ़ा पूर्णांक संख्याएं। अब क्या होती हैं पूर्णांक संख्याएं? यदि 0 व धनात्मक संख्याओं के साथ हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, यानी उसमें हमारे माइनस की संख्याएं भी होंगी, फिर 0 होगा, फिर प्लस की संख्याएं होंगी, तो ये सभी संख्याएं कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। और इसे हम प्रतीक Z के द्वारा प्रकट करते हैं, जैसे -2 -3 -1 0 1 2 3 एक्सेट्रा। अब फोर्थ हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस साइन को क्या पढ़ते हैं? Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं के संग्रह को Q से प्रकट किया जाता है। इसको हम किससे दर्शाते हैं? Q से दर्शाते हैं, जैसे 1/2 3/4 5/6 एंड सो। फिर आगे हमने पढ़ा 5th नंबर पे लिखा हुआ है अपरिमेय संख्याएं। अब हमने परिमेय संख्याएं पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो जिन संख्याओं को पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जैसे √2 √3 √5 एंड सो। 6 हमने पढ़ा वास्तविक संख्याएं। अभी मैं आपको सभी संख्याओं का नॉलेज दे रही हूँ, क्योंकि संख्या पद्धति में हमको सभी संख्याओं का यूज़ आएगा। कैसे कैसे उसको यूज़ करना है वो हमको समझ में आना चाहिए। इसके पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो, ये आपकी एक रिवाइज क्लास है। वास्तविक संख्याएं। अब क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनमें परिमेय संख्याओं व अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है, वो कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इन्हें R से प्रकट किया जाता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें शांत दशमलव और अनवसानी आवर्ती। अब शांत दशमलव क्या होता है? ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका भाग करने पर कुछ चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें पूरा पूरा भाग, यदि हम भाग दे रहे हैं किसी संख्या का किसी संख्या में, तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेषफल 0 हो जाता है। ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं, अर्थात भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको 7/8 इज इक्वल टू 0.875। फिर 8वें नंबर पे है अनवसानी आवर्ती। अब अनवसानी आवर्ती क्या होता है? ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका भाग करने पर कुछ चरणों के बाद भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, यह अनवसानी आवर्ती कहलाता है। अंकों का पुनरावृत्ति खंड का मतलब क्या होगा कि हमारे जो भागफल आता है वो रिपीट होती जाती हैं संख्याएं, वही संख्याएं रिपीट होती हैं और लास्ट में 0 नहीं आता है, यानी शेषफल 0
नहीं बचता है। इसे अशांत दशमलव भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया 2/11 यदि लिखा है, अब हमने 11 का भाग दिया 2 में। इसका एग्जाम्पल दोबारा देखिए आप, यदि हमने 2/11 लिखा है और इसका हमने 11 का भाग दिया 2 में, तो हमारे पास वैल्यू आती जाएगी, हमने भाग दिया तो 0.181818। तो इसका मतलब देखिए 18 लास्ट वाले 18 के ऊपर बार लगाया है, इसको पढ़ते हैं बार। इसका मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहा है, 181818 रिपीट हो रहा है, तो ये कहलाता है अनवसानी आवर्ती, जहाँ संख्याएँ रिपीट होती हैं। ओके, आप लोगों को इतना तो सब समझ में आ ही गया होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं चैप्टर 1 प्रश्नावली। चैप्टर 1 तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। अब 1.1 में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? अब हमको पूछा हुआ है कि क्या 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं क्या? जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 के बटे में यदि हम 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या बन जाती है ना, क्योंकि q इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिया है, यानी q हमारा जो हर वाला संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो 0 इज इक्वल टू p/q, जहाँ p एवं q पूर्णांक हैं तथा p इज इक्वल टू 0 एवं q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब आपको 3 और 4 इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है? आपको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। अब हम क्या करते हैं इसके लिए, जब हमको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, जिन 2 संख्याओं के बीच हमको कितनी संख्याएं निकालनी है? 6 संख्याएं। तो हम जितनी संख्याएं निकालनी होती हैं उसमें हम +1 एक को ऐड कर लेते हैं। कैसे? देखिए आप सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन मैं आपको करके समझा रही हूँ। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है वो अलग से बाद में मुझसे व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल नंबर पे वीडियो कॉलिंग करके या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमको 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हमने लिखा 6 में यदि 1 जोड़ा तो कितना हो जाता है? 7, ठीक है। अब हमने 3 की यदि हमको संख्या निकालनी है तो हमने इसको लिखा 3 में हमने 7 का गुणा किया और 7 से ही भाग दिया, तो कितना हो जाएगा? 7 या 21/7। फिर वैसे ही हमको 4 में निकालना है, तो 4 × 7/7 किया, तो 7 चौको 28/7। अब हमारे पास क्या एक संख्या परिमेय संख्या आ गई 21/7 और दूसरी परिमेय संख्या आ गई 28/7। अब हमारे पास संख्याएं लिखनी है, तो हमने इसके बीच की संख्याएं लिखा। अतः अभिष्ट 6 परिमेय संख्याएं, अब हमारे पास 6 संख्याएं 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? हमारे पास 6 परिमेय संख्याएं कौन सी हो जाएंगी बताइए? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारे पास परिमेय संख्या आ गई। ये इसका आंसर हो गया। आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है? यदि ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, आपको थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दिया हुआ है मैंने, इसका थर्ड क्वेश्चन आपको, तो ये थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके चेक करवाना है उसी दिन। यानी हमारी क्लास चल रही है ना आज, तो आज ही आपको 2 बजे तक इसको सॉल्व करके और इस क्वेश्चन को आप चेक करवाएंगे सही है या गलत है, ठीक है। आप लोगों को मेरे पर्सनल नंबर पे इसका वो भेज